जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और स्वागत करता हूं मैं आपके इस चैनल में। मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता हूं। तो बिना आपका समय लेते हुए आज का क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नर। ये PYQ का क्वेश्चन है। PYQ में ये 38 मार्कर्स का था, तो आज मैं इसे कोशिश करूँगा 8 मार्कर में लिखने का। शुरू करते हैं। एक हमारा इंट्रो एकदम बेसिक्स रहता है, गवर्नर का रोल है, तो गवर्नर का इंट्रो डालूंगा। व्हाट इज गवर्नर? गवर्नर इज द कस्टोडियन ऑफ फेडरल बैलेंस। अभी रोल के बारे में पूछ रहा है तो हमें रोल दिखाना पड़ेगा। तो गवर्नर प्लेज द डुअल रोल सच एज, क्या क्या करता है, किस किस चीज़ का रोल करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, हेड का संवैधानिक मुखिया होता है वो। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर। इससे आप रोल भी बता दिया इनका, डुअल रोल अपना करता है। इसमें आप ये डाल सकते हैं जिससे आपके मार्क्स में आधा नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी। गवर्नर, द प्रोविजन ऑफ गवर्नर, द प्रोविजन ऑफ गवर्नर मेंशन इन पार्ट 6 ब्रैकेट में लिख दो आप, फ्रॉम आर्टिकल 153 टू 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जैसे ही किसी का पॉलिटी के क्वेश्चन में आर्टिकल लिखते हो तो वो आपके पेपर को थोड़ा अच्छा दिखाता है, वो इम्प्रेसिव बना देता है। ठीक है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन में अगर आपको कोई आर्टिकल याद आ रहा है तो प्लीज़ लिखो। तो आप क्वेश्चन क्या है, द रोल ऑफ द गवर्नर, तो हम बॉडी भी बना देंगे, रोल ऑफ द गवर्नर। जब हम रोल बॉडी में सब हेडिंग डालते हैं तो उसको हम बॉक्स में डालते हैं। देखो, अगर गवर्नर का रोल पूछे या किसी अपना प्रेसिडेंट का रोल पूछे, हम उसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे, फर्दर सब टॉपिक में सब डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जीक्यूटिव रोल, फाइनेंशियल रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ऐसे ऐसे करके रोल दिखाएंगे। उसके लेजिस्लेटिव रोल क्या थे, उनके जुडिशियल रोल क्या थे। तो अभी इनके एग्जीक्यूटिव रोल बताता हूँ मैं। एग्जीक्यूटिव रोल क्या है, ये फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मेड इन हीज नेम, जितना भी हीज और हर नेम, जितना भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होता है वो इनके नाम पे ही इशू होता है। तीसरा, गवर्नर अपॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सच एज, क्या क्या, BPSC चेयरमैन, BPSC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसको आप पूरा लिखो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। फिर फाइनेंस कमिश्नर भी होता है, स्टेट फाइनेंस कमिश्नर एक्सेट्रा। दूसरा हम क्या लिखेंगे, लेजिस्लेटिव रोल।
लेजिस्लेटिव रोल में क्या होता है? गवर्नर, प्रोरोग, समन एंड डिसॉल्व द हाउस। आई होप आपको पता होगा कि प्रोरोग, समन और डिसॉल्व क्या होता है। बेसिकली जब हम हाउस स्टार्ट करते हैं तब हम समन करते हैं, और जब उसको बंद करने की बात होती है कि अब हो गई सारी बैठक खत्म हो गई तो उसे प्रोरोग करते हैं, और डिसॉल्व जब सरकार ही गिरानी हो, सरकार ही मेजोरिटी पास नहीं कर पा रहा हो, प्रूव नहीं कर पा रहा तो डिसॉल्व करते हैं। दूसरा क्या हो गया? गवर्नर इशू ऑर्डिनेंस। जैसा कि आपको बताया, अगर आपको आर्टिकल याद आ रहा है तो प्लीज़ आर्टिकल मेंशन करोगे। आर्टिकल 213, इन केस ऑफ एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी क्या होता है? मतलब जब उस समय हाउस चालू नहीं हो तब एक्सीजेंसी होता है। तीसरा, गवर्नर क्या करता है? गवर्नर असेंट और विड्रॉ द बिल पास्ड बाय हाउस। ठीक है, ओके। अभी आपका एग्जीक्यूटिव हो गया। अभी एक डिस्क्रिशनरी रोल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि इसी रोल से डिसाइड होता है कि वो गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंटर के। डिस्क्रिशनरी रोल, फर्स्ट, गवर्नर इनवाइट द पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन केस ऑफ हंग असेंबली। मतलब जब मेजोरिटी नहीं मिला है किसी भी पार्टी को, तो उसमें से गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का यूज करके किसी भी पार्टी के को बोल सकते कि आप गवर्नमेंट बनाओ और प्रूव करो अपनी मेजोरिटी। दूसरा क्या होता है डिस्क्रिशनरी रोल में? गवर्नर रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल in case of constitutional machinery failure। जब भी गवर्नर को लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो नहीं हो रहा है या सही नहीं चल रहा है, तो उस समय गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं इनको, प्रेसिडेंट को, कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ। ओके। तीसरा, गवर्नर आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 167। अब अभी और कुछ दिखाने हैं, हमारे पास जगह बहुत करना है, इसमें कंक्लूजन भी करना है, तो हम इसमें लिखेंगे अदर रोल्स, और इसको एक फ्लो चार्ट की तरह दिखाएंगे। ठीक है, हमारे पास टाइम भी कम है। तो अदर रोल में जुडिशरी रोल, और फाइनेंस रोल। जुडिशरी रोल में क्या है? ग्रांट क्लेमेंसी, माफ़ कर देते हैं सज़ा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट डेथ केस। बस मृत्युदंड को माफ़ करने के बिना माफ़ नहीं कर सकते, बाकी वो सब कुछ माफ़ कर सकते हैं। रिप्राइव होता है, कम्यूट होता है, रिमिशन होता है, वो सब कर सकते हो जुडिशरी रोल्स में।
अपॉइंट, ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, मैं बस ओवरव्यू दिया। फाइनेंशियल रोल में एसेंट, मनी विल, कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड, फंड से कंटीजेंसी फंड, ठीक है, अप्रूव करता है। अभी हमारे पास कंक्लूजन बचा है। कंक्लूजन में क्या कहेंगे? गवर्नर सेफगार्ड द स्टेट इंटरेस्ट, स्टेट का इंटरेस्ट को बचाते हैं वो, वाइल साथ में अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये परफेक्ट आंसर राइटिंग हुआ। 8 मार्क है, आपको इसमें सब कुछ दिख जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नर? गवर्नर इज़ द कस्टोडियन ऑफ फेडरल बैलेंस। बेसिकली हमने इसमें एक इंट्रो दे दिया। इंट्रो में उनके रोल के बारे में बता दिया कि भाई वो डुअल रोल करते हैं, और एक आर्टिकल जो किस प्रोविजन क्या है, किसके अंदर आता आर्टिकल, वो बता दिए। फिर रोल ऑफ गवर्नर उसको फर्दर सब डिवीजन कर दिए, एग्जीक्यूटिव रोल, लेजिस्लेटिव रोल और डिस्क्रिशनरी रोल, और सबको 3-3 पॉइंट से हम उसको सपोर्ट कर दिए। ठीक है, अदर रोल्स में जुडिशरी रोल, फाइनेंशियल रोल, ग्रांट, क्लेमेंसी, अपॉइंट, ट्रांसफर और एसेंट, मनी विल और कंटीजेंसी अप्रूवल। फाइनेंशियल रोल में हम एक अलग रोल करके फ्लो चार्ट में दिखा दिया, और एक ये आपको कंक्लूजन दे दिए। तो ये था हमारा 8 मार्क का क्वेश्चन। अगर 38 मार्क का क्वेश्चन रहता तो हम इसमें इसी को 2-2 पॉइंट और बढ़ाते, 3-3 पॉइंट है तो 5-5 पॉइंट लिखते हैं सब में। और एक वाई गवर्नर का जो पोस्ट है, क्यों हमेशा उस पर ये आरोप लगता है कि ये एजेंट ऑफ द सेंटर है, वो एक उसको एक बार सिद्ध कर देते एक पेज में, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देते, तो वो 38 मार्क्स का हो जाता। थैंक यू बने रहने के लिए मेरे साथ। अगर आप यहाँ तक है तो प्लीज़ आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे, और अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।